अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज शाम की तकरीर का उन्वान है दावत-ए दीन उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियां। दावत, जब भी हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि लंच पार्टी या डिनर पार्टी। लेकिन आज मैं इन पार्टियों के बारे में कहने वाला नहीं हूँ, बल्कि उस दावत की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैर मुस्लिमीन को देने के लिए कहा है। दावा एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं गैर मुस्लिमीन को दीन इस्लाम की तरफ बुलाना, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बनाई गई हो, क्योंकि तुम भलाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इस आयत में अल्लाह ने जिस काम को भलाई कहा है वो है दावत-ए दीन। अब आप पूछ सकते हैं, क्यों ना पहले मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाया जाए। इसीलिए मैं इस दावत-ए दीन को ज्यादा जोर दे रहा हूँ। यह बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको एक मिसाल लेकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर, पहली मिसाल, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास 2 मरीज आए हुए हैं, जिनमें से एक को सर्दी है और एक ऐसी हालत में है अगर उसका इलाज ना किया जाए तो उसके मरने के चांसेस है। तो अब आप बताइए कि पहले इलाज किसका होना चाहिए? बताइए। आम बात है, जो मरीज मरने के करीब है उसका पहले इलाज होना चाहिए। इसी तरह अगर हम गैर मुस्लिमीन को दावत दीन ना दे और वैसे ही मर जाएंगे और जहन्नुम में जाएंगे। दूसरी मिसाल, अगर मेरा एक गैर मुस्लिम दोस्त है और मैं उसको दावत दीन ना दूं और वो वैसे ही मर गया और जहन्नुम में जाएगा, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे पूछेंगे कि तुमने इस्लाम को कबूल क्यों ना किया? वो जवाब देगा कि अल्लाह, मुझे इस्लाम के बारे में ना बताया गया, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल ना किया। तब अल्लाह मुझे कहेगा कि ए मोहम्मद अली, तुम्हारे दोस्त को इस्लाम के बारे में क्यों ना बताया? इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करें। शायद हमारे गैर मुस्लिमीन भाई इस्लाम के बारे में गलत फहमी रखते होंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करें और उनको इस्लाम की अच्छाइयाँ उनके सामने रखें और उनकी गलतफहमियों को पूरी करें। देखिए, एक थॉमस क्लेरी जो एक ईसाई है, क्रिश्चियन है, उसने कुरान मजीद में अच्छाइयाँ देखकर उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन कर दिया। भाई, हम तो मुसलमान हैं, सोचिए हमें क्या करना चाहिए। आज कितने लोग हैं जो दावत का काम कर रहे हैं, जो दावत के काम में लग गए हैं, हम उनको अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं।
شیخ احمد دیدات، ڈاکٹر ذاکر نائک، مرزا عمران، مولانا ارشد بشیر مدنی وغیرہ۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کو ختم کروں، میں آپ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قول سناتا ہوں۔ پہلا، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا، اے صحابہ یاد رکھنا ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، اللہ نے اسلام سے ہم کو عزت بخشی، جس دن ہم لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ اب میں یہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں جو عزت دی ہے، اگر ہم لوگ جس دن ہم لوگ اسلام کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 سنانا چاہتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کا مطلب ہے اس شخص سے بہتر کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے اور اچھے سے اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔